नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स के कोर आइडियाज को समझने वाले हैं। ये किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि असल में बड़े बड़े बदलाव छोटे छोटे एटम जितने छोटे कदमों से आते हैं जिन्हें हम रोज दोहराते हैं। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं जिससे हम सब कभी ना कभी जूझे ही हैं। न्यू ईयर रेजोल्यूशन, जिम की मेंबरशिप, कुछ नया सीखने का वादा, ये सब शुरू तो बड़े जोश से होते हैं पर कुछ ही हफ्तों में फुस। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी विल पावर में कोई कमी है या हम कुछ बहुत ही बेसिक चीज मिस कर रहे हैं? इसका जवाब पता है कहाँ है? मैथ्स में। ये स्लाइड एक हैरान करने वाली सच्चाई दिखाती है। 1% रूल। अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो साल के आखिर तक वो 37 गुना बेहतर हो जाएगा। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। हर दिन 1% खराब होने का मतलब है साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। सोचिए, छोटे छोटे कदमों को कम आंकना कितनी बड़ी भूल हो सकती है। और बस यही है एटॉमिक हैबिट्स का पूरा सार। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। जैसे पैसा कंपाउंड होकर बढ़ता है, वैसे ही हमारी अच्छी या बुरी आदतें भी समय के साथ कई गुना बढ़ जाती हैं। शुरू में ये बदलाव इतने छोटे होते हैं कि पता भी नहीं चलता, लेकिन लंबे समय में इनका असर वाकई में हैरान कर देता है। तो आइए इसे परत दर परत समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इन 5 मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। छोटे फायदों की ताकत, गोल्स की जगह सिस्टम पर ध्यान देना, आदतें बनाने के 4 सिंपल नियम, बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं, और आखिर में आदतें कैसे हमारी पहचान बन जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला हिस्सा है छोटे लाभों की शक्ति। यहां हम प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मतलब ये कि नई आदतों के रिजल्ट्स हमें फौरन क्यों नहीं दिखते। कभी ऐसा लगता है ना कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा। इसे ही कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। ये वो दौर है जब हमारी मेहनत एक तरह से जमा हो रही होती है लेकिन परिणाम अभी दिखाई नहीं देते। बिल्कुल वैसे जैसे बर्फ 31 डिग्री पर नहीं बल्कि ठीक 32 डिग्री पर ही पिघलती है। वो 1 डिग्री का फर्क ही गेम चेंजर होता है। ज्यादातर लोग इसी पठार पर आकर हार मान लेते हैं, जबकि वो सफलता से बस 1 कदम दूर होते हैं। पहचाना पहचाना सा लगा नहीं ऐसा? चलिए अब दूसरे बड़े आइडिया पर चलते हैं। गोल्स को भूलकर सिस्टम बनाने पर ध्यान देना। ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है जिसे समझना कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। तो असली अंतर है क्या? देखिए, लक्ष्य आपको दिशा बताते हैं, जैसे कि मैराथन जीतना है, लेकिन सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको उस तरफ ले जाता है। जैसे आपका हर हफ्ते का ट्रेनिंग शेड्यूल। विनर्स और लूजर्स दोनों के लक्ष्य अक्सर एक जैसे ही होते हैं, फर्क उनके सिस्टम में होता है। इसलिए सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना काफी नहीं है, एक ऐसा सिस्टम बनाना जरूरी है जो आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचाए। अब आते हैं इस किताब के दिल पर, वो प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जो सब कुछ बदल सकता है। बिहेवियर चेंज के 4 नियम। ये आदतें बनाने और तोड़ने का एक सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल मॉडल है। लेकिन नियमों से पहले हमें हैबिट लूप को समझना होगा। हर आदत इन 4 स्टेप से होकर गुजरती है। पहला है क्यू, यानी संकेत, जो दिमाग को एक्शन लेने के लिए ट्रिगर करता है। फिर आती है क्रेविंग, यानी इच्छा, जो उस एक्शन के पीछे का मोटिवेशन है। तीसरा है रिस्पॉन्स, यानी वो असल आदत जो हम करते हैं। और आखिर में है रिवॉर्ड, यानी इनाम, जो उस इच्छा को पूरा करता है और हमारे दिमाग को सिखाता है कि भाई ये लूप भविष्य में दोहराने लायक है। तो हम इन स्टेप्स को अपने कंट्रोल में कैसे करें? जेम्स क्लियर ने हैबिट लूप पर बेस्ड बिहेवियर चेंज के 4 सिंपल से नियम दिए हैं। संकेत को एकदम साफ यानी ऑब्वियस बनाओ, इच्छा को आकर्षक यानी अट्रैक्टिव बनाओ, एक्शन को आसान यानी इजी बनाओ, और इनाम को संतोषजनक यानी सैटिस्फाइंग बनाओ। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। यह हैबिट लूप के पहले स्टेप यानी संकेत से जुड़ा है। मतलब अच्छी आदतें शुरू करने के लिए उनके ट्रिगर्स हमारे आसपास साफ साफ दिखने चाहिए। इसे करने के 2 बहुत ही असरदार तरीके हैं। पहला, हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी पुरानी पक्की आदत के ठीक बाद जोड़ दो। जैसे सुबह की कॉफी बनाने के बाद मैं 1 पेज पढ़ूंगा। दूसरा है एनवायरनमेंट डिजाइन। अगर रोज सुबह दौड़ने जाना है तो रात में ही जूते और कपड़े निकालकर सामने रख दो। जब संकेत साफ दिखते हैं तो विल पावर की जरूरत कम पड़ती है। अब दूसरा नियम, इससे आकर्षक बनाएं। यह सीधा क्रेविंग यानी इच्छा वाले स्टेप पर काम करता है।
कोई आदत तभी टिकती है जब उसे करने की मजबूत इच्छा हो। तो सवाल यह है, हम आदतों को मजेदार और आकर्षक कैसे बना सकते हैं? यहाँ भी दो जबरदस्त स्ट्रैटेजी हैं। पहली, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसमें आप एक काम जो आपको करना चाहिए उसे एक ऐसे काम से जोड़ते हैं जो आप करना चाहते हैं। जैसे, मैं अपना पसंदीदा शो तभी देखूंगा जब मैं ट्रेडमिल पर होऊंगा। दूसरा, एक ऐसे कल्चर या ग्रुप का हिस्सा बनिए जहां आपकी मनचाही आदत एक नॉर्मल बात हो। जब हमारे आसपास के लोग उस चीज को नॉर्मल मानते हैं तो वो हमारे लिए भी आकर्षक बन जाती है। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। ये रिस्पॉन्स यानी एक्शन से जुड़ा है। देखिए, इंसान की फितरत है कि वो हमेशा कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है ना? इसलिए अच्छी आदतों को जितना हो सके उतना आसान बनाना चाहिए। इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका है 2 मिनट रूल। कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो वो 2 मिनट के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। जैसे, हर रात एक किताब पढ़ूंगा की जगह शुरू करें हर रात एक पेज पढ़ूंगा से। एक बार आदत जम जाए तो उसे धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है फ्रिक्शन कम करना, मतलब आदत और आपके बीच की रुकावटों को हटा देना। और अब चौथा और आखिरी नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। ये इनाम यानी रिवॉर्ड पर फोकस करता है। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जिनसे फौरन मजा या संतुष्टि मिलती है। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का इनाम अक्सर बहुत बाद में मिलता है, इसलिए उन्हें दोहराना मुश्किल हो जाता है। इसका सॉल्यूशन है कि हम फौरन कोई संतुष्टि पैदा करें। आदत पूरी करते ही खुद को एक छोटा सा इनाम दें। एक और पावरफुल तरीका है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करना। कैलेंडर पर हर दिन एक क्रॉस लगाना अपने आप में एक बहुत संतोषजनक इनाम है। ये आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है और आपको मोटिवेटेड रखता है। और नियम याद रखें, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस करना एक गलती है, 2 दिन लगातार मिस करना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। तो हमने अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम तो सीख लिए, लेकिन बुरी आदतों का क्या करें? अच्छी खबर यह है कि हमें कुछ भी नया सीखने की जरूरत नहीं है। हमें बस इन्हीं 4 नियमों को उलटना है। यह स्लाइड इसे एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए उसके संकेत को अदृश्य यानी इनविजिबल बना दो। जैसे जंक फूड को नजर से ही हटा दो। उसकी इच्छा को अनाकर्षक यानी अनअट्रैक्टिव बनाओ। उसके बुरे नतीजों पर फोकस करो। उस एक्शन को मुश्किल बना दो, जैसे टीवी का प्लग ही निकाल कर रख दो। और उसके इनाम को असंतोषजनक यानी अनसेटिस्फाइंग बनाओ। और अब हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे और सबसे पावरफुल हिस्से पर आ गए हैं। यह है आदतों को हमारी पहचान से जोड़ना। यह आप कह सकते हैं अंदर से आने वाली मोटिवेशन का सबसे ऊंचा लेवल है। आदतें बदलने का सबसे टिकाऊ तरीका है अपनी पहचान बदलना। मतलब लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक किताब पढ़नी है, बल्कि ये होना चाहिए कि मुझे एक रीडर बनना है। जब कोई आदत हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है तो हमें उसे बनाए रखने के लिए खुद से लड़ना नहीं पड़ता। हम बस उस तरह के इंसान की तरह काम करते हैं जो हम मानते हैं कि हम हैं। इसे ऐसे सोचिए, हमारी हर छोटी आदत, हमारा हर छोटा काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो हम बनना चाहते हैं। जब कोई हर दिन लिखता है तो वो एक लेखक होने के लिए वोट डाल रहा है। जब कोई हर दिन कसरत करता है तो वो एक एथलीट होने के लिए वोट डाल रहा है। और समय के साथ ये सारे वोट जमा होकर एक नई पहचान का पक्का सबूत बन जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा छोटा सा एटम जितना छोटा काम है जो आज किया जा सकता है। अपनी मनचाही पहचान के लिए कौन सा एक छोटा सा वोट आज डाला जा सकता है? क्योंकि जैसा हमने देखा, यही छोटे छोटे वोट मिलकर असाधारण परिणाम बनाते हैं।